भारत में लंबित पड़े ऐसे कितने ही केसेस जिनकी संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 हजार लाख के बारे में बात करूं तो वो भी कम है। आखिर इतने मामले भारतीय न्याय व्यवस्था में इतने लंबित क्यों पड़े हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन मामलों में ज्यादातर ऐसे मामले भी हैं जिनमें उन छोटी सी बच्ची जो नाबालिग हैं और बड़ी महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी ऐसी हैं जिनकी पीड़ित जो यौन उत्पीड़न का मामला है वह इस प्रकार से दर्ज किया गया है कि आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन लोगों के साथ अभी तक उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इस न्यायिक व्यवस्था में कितनी बेईमानी होती है, इस बात को आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक महिला जज जो कि उसके ऊपर किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में लगातार पिछले 3 सालों से कोशिश कर रही है, लगातार विनती डाल रही है, एप्लीकेशन डाल रही है और उसने केस दर्ज भी किया है, लेकिन उसके मामले में उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, अब उस महिला द्वारा लिखे गए सीजीआई को जो पत्र सामने आया उसे देखकर, पढ़कर और उनको जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर उस महिला जज के साथ इतना बुरा कांड क्यों किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं मिलती रहेंगी समय समय पर। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत में एक महिला जज काम किया करती है, यानी कि वह लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया करती हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है सीजीआई DY चंद्रचूड़ के नाम, जिस पत्र में उसने अपनी वह व्यथा रोई है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी, और लगातार वह जज साहब से विनती कर रही है कि अब उसे चैन से मर तो जाने दो, यानी कि उसने खुद के लिए इच्छा मृत्यु मांगी है। आखिर उस महिला जज ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, उस पत्र के अनुसार ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं उस पत्र के अंदर जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो में उस पत्र को देख सकते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। उस पत्र के अनुसार वो महिला जज कहती है कि यहाँ पर एक जिला जज के रूप में एक पुरुष जज काम करते हैं और वो अक्सर मुझे रात को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो जिला जज और उनके सहयोगी लगातार मेरा उत्पीड़न करते हैं, जिसको यौन उत्पीड़न कहते हैं, और वो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मैं लगातार परेशान आ गई हूँ कि आखिर वो मेरे साथ चाहते क्या हैं। अब वो आगे लिखती हैं, मैंने भारत की न्यायिक सेवा को इसलिए चुना कि मैं कोशिश करना चाहती थी कि मैं लोगों को सही न्याय दिला सकूं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके पास सही ढंग से न्याय नहीं है। मैं उन लोगों को न्याय दिलाना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुद को उनके साथ ही उस लाइन में खड़ा हुआ पाती हूँ जहाँ पर वो भी अपने पीड़ित हुए उस अत्याचार का न्याय पाना चाहते हैं। आज मैं भी उसी न्याय को पाने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और इस दुखी व्यथा के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब आगे नहीं जीना चाहती, यानी कि मुझे चैन से मरने का आप अवसर दें और मैं चैन से मर सकूं। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला जज एक बात और कहती हैं, वो पूरे देश की महिलाओं को संबोधित करना चाहते हैं। वो कहना चाहती हैं कि सभी कामकाजी महिलाएं सुन लें कि आप पुरुषों के लिए मात्र खिलौना बनकर रहे हैं। यदि आप कभी भी उनके खिलाफ बोलने का दुस्साहस भी करेंगी तो आपको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा और ना ही आपकी बातों को लेकर कोई न्याय कर पाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी लाइन में खड़ा है कि वो सही ढंग से अब कोई न्याय नहीं कर पाते हैं। आखिर यह पुरुष प्रधानता वाला देश है और यहाँ पर महिलाओं को सही न्याय नहीं मिलता है। खासकर वो लोग समझ लें जो लोग यौन उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, चाहे उन्हें उनके अफसर, चाहे उनके कर्मचारियों या फिर किसी और आदमी ने उनको यौन उत्पीड़ित किया है। यहाँ पर उस महिला जज ने बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी हैं जिनको बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उनको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ दिए गए हैं उनके उस पत्र के, जिसके अनुसार यह मामला सामने आया, और जैसे ही ये मामला सामने आया
यहाँ पर सभी जज आदि ने चुप्पी साध ली है और वो अब इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इस बात के बारे में पूरे तरीके से सही संज्ञान नहीं लिया जाता या फिर जांच नहीं की जाती, जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो महिला जज कहती है कि उन्होंने अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जब दलीलें दी गई तो वहां पर उनसे सिर्फ एक बात कही गई कि तुम्हें सिर्फ 8 सेकंड ही मिलते हैं और तुम्हें अपनी बात 8 सेकंड में ही पूरी करनी होगी। यहाँ पर महिला जज कहती है कि मुझे तो सिर्फ आप फांसी दे दो, मुझे और कुछ नहीं मांगना, आपके मिले 8 सेकंड मेरे लिए काफी है। दोस्तों, यहाँ पर वे महिला जज ये भी बताती हैं कि उनके प्रति लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और मैं अभी भी जिंदा लाश की तरह रह रही हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति यानी कि जज या सीजेआई जो कि मेरे अभिभावक जैसे हैं, वो भी मुझे अब चैन से मरने की अनुमति नहीं दे पा रहे। आखिर ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि एक महिला जज द्वारा दी गई इस तहरीर पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। उसके अनुसार अभी जो उस जिले के जो सीनियर जज है उन्होंने कहा है कि अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा आखिर वो कौन है। दोस्तों, यहाँ पर जब उस महिला जज के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, उनके घर में ताला लगा हुआ मिला, वो कहाँ पर है, कैसी जगह पर गई है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और दोस्तों, यहाँ हम किसी पर भी उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, ना ही सीजीआई को बदनाम करना चाहते हैं, ना ही भारत की न्यायिक व्यवस्था को, लेकिन उन महिला जज द्वारा लिखे गए इस पत्र के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए या फिर कुछ तो वह मामला होगा। दोस्तों, आप भली भांति समझदार हैं और समझ सकते हैं कि आखिर उस महिला पर क्या बीत रही होगी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।